सबसे पहले अगर सिमिलैरिटी के साथ शुरू करें तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सबसे पहले अगर सिमिलैरिटीज क्या हैं तो फॉर एग्जांपल दिस वन इज द, ये मेरे पास सेटअप है। ये डीसी जनरेटर में आपने कुछ इस तरीके का सेटअप देखा होगा डीसी जनरेटर में, जहां पे फील्ड वाइंडिंग आपके स्टेटर पे होती है और आर्मेचर वाइंडिंग यानी कि एक कंडक्टर मैंने लिया, सिंगल कंडक्टर, ठीक है, ये रोटर पे है। तो अगर मैं इस कंडक्टर को यहाँ से मूव कराऊं, ये 1 पोजीशन है, यहाँ से इस तरीके से अगर मैं इसे मूव करा तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो कुछ ये अरेंजमेंट बना सकता हूँ। ये नॉर्थ पोल होगा, इसको मैंने अगर मैं यहाँ से इसको ओपन करके रख दूं तो ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट दिखेगा। यहाँ पे 1 पोजीशन पे है कंडक्टर, देन 2 पे आएगा तो नॉर्थ पोल के सामने आ जाएगा, देन 3 पे आएगा तो नॉर्थ और साउथ के बीच में आएगा जैसा कि बनाया हुआ है, देन 4 पे आएगा तो साउथ के सामने आ जाएगा, एंड देन लास्ट में जब 5th पोजीशन पे आएगा तो वापस से यहाँ पे आ जाएगा, यानी 5th और 1st पोजीशन एक दूसरे के सेम है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर मैं मान के चलता हूँ कि नॉर्थ पोल के सामने हमारे पॉजिटिव पीक मिलेगी और साउथ पोल के सामने मुझे नेगेटिव पीक मिलेगी, तो देखो कुछ इस तरीके की वेवफॉर्म जनरेट होगी, जहां पे ये टाइम हो गया या फेज कह लो या एंगल कह लो, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर जो होगी ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। कोई भी मैग्नीट्यूड आपका ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो जो वोल्टेज ले लेते हैं, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू, तो वोल्टेज जो तुम्हें मिलेगा वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जैसे ही आप मैक्सिमम वैल्यू नॉर्थ के सामने जब पहुंचोगे तो मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा, तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा 2 पे, देन 3 पे 0 हो जाएगा। रीजन क्या है, 3 पे हम लोग मिड में होंगे नॉर्थ और साउथ के, देन फाइनली 4th पे मुझे नेगेटिव डायरेक्शन मैक्सिमम मिलेगा। अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि साउथ पे मुझे नेगेटिव की पीक मिलेगी, देन 5th पे वापस से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की एसी वेव मुझे देखने को मिलेगी। नाउ एक सेकंड केस ले लेते हैं। अब की हमने क्या करा, रिवर्स कर दिया केस। रिवर्स क्या करा है, मैंने क्या करा है, आर्मेचर वाइंडिंग जो है उसको रोटर पे ना लेके स्टेटर पे ले लिया, यानी कि कंडक्टर स्टेटर पे ले लिया है, और जो मैग्नेट थी नॉर्थ साउथ जो पुराने केसेस में हमने स्टेटर पे ली हुई थी उसे रोटर पे ले लिया है। यानी कि इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस केस में मैग्नेट घूमेगी इस तरीके से, यानी कि नॉर्थ पोल पहले 1 पे जाएगा, नॉर्थ पोल पहले 1 पे जाएगा, फिर नॉर्थ पोल 2 पे आएगा, देन 3 पर नॉर्थ साउथ दोनों आमने मतलब इस तरीके से होंगे इन कंडक्टर्स के लिए, देन 4 पे इस कंडक्टर के सामने साउथ पोल आ जाएगा, देन 5th केस जिसमें साउथ पोल भी चला जाएगा, ठीक। तो अगर इस कंडक्टर के रेफरेंस में बनाए, इस कंडक्टर के, देखो 1 पे नॉर्थ पोल यहाँ पे है, 2 पे नॉर्थ पोल कंडक्टर के बिल्कुल सामने है, देखो ये वाला केस है। 3 पे क्या है, नॉर्थ पोल अगेन हॉरिजॉन्टल है और साउथ पोल है, बीच की पोजीशन है। 4 पे देखो, जब अगर 4 पोजीशन की बात करी जाए तो 4 पे जब घूम के आएगा तो ऊपर क्या चला जाएगा, 4th पॉइंट पे जब मैग्नेट उल्टा होकर घूमेगी तो ऐसे केस में साउथ पोल ऊपर होगा, नॉर्थ नीचे होगा, नॉर्थ नीचे होगा और साउथ कहाँ होगा, ऊपर होगा। कंडक्टर के सामने कौन सा होगा, साउथ होगा। देन फाइनली हमारे पास 5th पोजीशन जिसमें अगेन फिर से हॉरिजॉन्टल केस हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा केस पर्टिकुलर देखें तो इस केस में भी अगर मैं एसी को ड्रॉ करूं और ये मान के चलूं कि नॉर्थ के, जब इस कंडक्टर के सामने से नॉर्थ पोल गुजरेगा तो मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, और जब साउथ पोल गुजरेगा तो मैक्सिमम नेगेटिव पीक मिलेगी। तो अगर ऐसे केस को हम लोग देखें तो फिर से मुझे एसी वेव देखने को मिलेगी, कुछ इस तरीके की एसी वेव मेरे सामने आएगी, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ, ये वाला अगर इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट की बात करें तो ये है तुम्हारा स्टेशनरी आर्मेचर, ठीक है, एंड रोटेटरी फील्ड, ठीक है। और ये वाला जो पुराना वाला केस था, इस केस को अगर मैं लिख लेता हूं, इस केस की अगर बात कर लेते हैं, ये कौन सा है, इसमें तुम्हारा स्टेशनरी फील्ड और रोटेटरी आर्मेचर, ठीक है। यानी कि अगर आर्मेचर रोटेट कर रहा है और फील्ड स्टेशनरी, ठीक है। तो देखो दोनों ही केसेस में, अगर मैं दोनों केसेस की बात करता हूं तो दोनों केसेस के अंदर मुझे देखो सेम एसी वेव देखने को मिल रही है। चाहे ये वाला केस ले लो, चाहे ये केस 1 था, केस 1 ले लो। ये कौन सा केस है, ये केस है आपका डीसी जनरेटर का, ये है डीसी जनरेटर का केस ले लो। चाहे तुम एसी जनरेटर केस ले लो, एसी जनरेटर का, दोनों ही केसेस में आप देख सकते हो सेम एसी वेव, मुझे सेम साइनसोइडल वेव देखने को मिलेगी। यानी कि इन बोथ द केसेस जो प्रोड्यूस सेम एसी वेवफॉर्म, यानी कि दोनों के दोनों केसेस जो हैं वो सेम एसी वेवफॉर्म को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक। यानी कि अगर तुम्हारे दोनों केसेस सेम एसी वेवफॉर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सिमिलरिटी आई होप आपको समझ में आया होगी। चाहे आप रोटेटिंग फील्ड ले लो, चाहे आप स्टेशनरी फील्ड ले लो और रोटेटिंग आर्मेचर ले लो, दोनों ही केसेस में एसी तुम्हें सेम मिलेगी। यही इनके बीच की सिमिलरिटी, यानी कि फ्लक्स कटिंग एक्शन से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कंडक्टर्स के अंदर वो सेम एसी वेव का होगा। यानी कि यहाँ पे भी साइनसोइडल एसी वोल्टेज मिलेगा और यहाँ पे भी साइनसोइडल एसी वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। तो ये सिमिलरिटी होती है चाहे आप कोई भी केस ले लो।